14 जून 1911 आज से 111 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की नई ट्रेन रवाना होती है। अब एक नई ट्रेन जिसे पहली बार पटरी पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने के लिए और प्रचार करने के लिए कंपनी वालों ने 100 ऐसे यात्री को इनवाइट करती है और उन्हें फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर अपने मंजिल तक जाना और फिर उसे वापस लाना सब कुछ फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित उस ट्रेन में कुल 106 लोग थे। इस ट्रेन में कुल 3 डब्बे और 1 इंजन लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार सफ़र के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे का समय बीतता है और यह ठीक ठाक दूरी भी तय कर देती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ सही था क्योंकि ये सभी लोग इस ट्रेन के पहले पैसेंजर बनने वाले थे, वो भी फ्री ट्रायल में। ऐसे में सभी पैसेंजर बहुत खुश नज़र आ रहे थे और ट्रेन के स्टाफ मेंबर भी भरपूर सेवा करता है। जेनेटी नाम की यह ट्रेन अपने मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपने आँखों से देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो होता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जेनेटी को अब अपने रास्ते में एक टनल पार करना होता है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल, जिसकी लंबाई थी 1 किलोमीटर। अब दरअसल इस टनल के अंदर होता यह है कि ट्रेन तो टनल के अंदर जाती है लेकिन वापस कभी नहीं आती है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डब्बे वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो उस समय ढूंढने पर मिलती है, ना तो इसका पता आज 111 साल बाद भी लग पाया है। जिस तरह से ये बात सुनकर आप लोगों को हैरानी हुई है, उसी तरह से उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था। जब कई घंटे तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तब चारों तरफ हड़कंप मच गई और ये बात इटली के चारों तरफ फैल गई कि 106 लोगों वाली यह ट्रेन लोम्बार्डी नामक एक टनल से गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई क्योंकि 1 किलोमीटर जितने लंबे सुरंग को पार करने में अब 1 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया था, जिसका एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ क्या हुआ अब ये जानना बहुत ज़रूरी था। सभी का शक रहस्यमय सुरंग पर ही था। लोगों का शक था कि सुरंग में कोई गहरी खाई या कोई दूसरी रास्ता तो नहीं जहां ट्रेन भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सुरंग के अंदर ना कोई गहरी खाई, ना ही कोई खुफिया रास्ता मिलता है, ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जब जांच से कुछ भी पता नहीं चलता है और ये ट्रेन का कुछ पता नहीं चलता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है, जिसमें इटली की बहुत बदनामी होती है क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे, जिसका पता इटली आज तक नहीं लगा पाई है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इटली पुलिस को उम्मीद की किरण दिखती है जब मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस ट्रेन का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ये दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं, जिसका वजह था घना कोहरा और काला सफ़ेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाज़ें जो उन्हें ट्रेन को टनल में जाने से पहले दिखाई और सुनाई दी। ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसकी वजह से वो दोनों चलते हुए ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए क्योंकि धुएं के कारण ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी। हालांकि वो लोग कूदने में कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट भी आई थी और वो कई घंटे तक बेहोश पड़े भी रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि इस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच भी हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिली क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके बात का भरोसा करना जांचकर्ता को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक
डॉक्टर की, जिन्होंने बताया कि हादसे के कुछ समय बाद 104 मरीज उनके पास लाए गए थे। उस डॉक्टर का कहना था कि ये सभी मानसिक रोगी थे जिनकी हरकतें और बातें दोनों अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे ये जानने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने की और कैसे की, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता पाए। उनके इस दावे पर इटली तो भरोसा करना तो चाहता था, क्योंकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्री को मिलाकर कुल 106 ही बनती थी। लेकिन वे डॉक्टर बताते हैं कि इलाज के बाद वो लोग कहाँ गायब हो गए, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। तो इस दावे को भी सिरे से नकार दिया गया। हालांकि वो डॉक्टर ये भी बताते हैं कि वे सभी लोग एक ही जैसे भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वे लोग इटली के ही थे। लेकिन ये दावा काफ़ी नहीं था कि इस बात पर यकीन किया जाए, क्योंकि इस दावे के भी सबसे कमज़ोर कड़ियाँ थी कि 104 मरीज एक ही साथ मिलते हैं और फिर गायब भी एक साथ हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे और जांचकर्ता ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं न कहीं रोक ही दिया था। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया है। लेकिन यहाँ जांच भले ही रोक दी गई, लेकिन समय के साथ दावे का सिलसिला कभी नहीं रुका और इटली में हुई ये ट्रेन हादसा आज तक रहस्य बनकर ही रह गई है, जिसका पता आज तक कोई पुलिस और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाई है। दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिनसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।